हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 8 जो कि सिमेट्री का चैप्टर है, उसकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम सेक्शन ए को कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको इसकी 3 एक्सरसाइजेज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट है ए रेगुलर पेंटागन हैज़ हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, रेगुलर जब लग जाए वर्ड किसी पॉलीगन के साथ तो यूँ समझिए जितनी उसमें साइड हैं उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। रेगुलर मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें इक्वल साइड्स होती हैं, लेंथ मतलब उनकी, और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो उनमें जैसे कि एक एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर, ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं, ठीक है। तो इनमें जितनी साइड है उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। दैट मीन्स कि पेंटागन में कितनी लाइंस होती है, 5। तो यानी कि इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्लियर। ए मिरर लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मिरर लाइन होती है उनको क्या बोला जाता है, वो एक्चुअल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो कहाँ है लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इन दिस फिगर हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कि कितनी है। 3 है, बिल्कुल भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। एक्चुअल में इसमें है ही नहीं, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। कंप्लीट द फिगर गिवन एट द राइट टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। इस मिरर लाइन के इसके सिमेट्रिक अगर हम इसको पूरा करें तो देखिए कुछ ऐसा सा फिगर बनेगा, यानी कि एक स्क्वायर जो कि बिल्कुल इसके नीचे है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। फिफ्थ, इन द फिगर गिवन एट राइट ए व्हील ऑफ 4 स्पॉक्स, जिसको हम नॉर्मली वो ताड़ियाँ नहीं बोल देते हैं, है ना, वही एक पहिए में जितनी ताड़ियाँ हैं, वो जो रिम होते हैं, है ना। तो रिम तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट होता है, अंदर जो ये तार लगे होते हैं उनको बोला जाता है स्पॉक्स, ठीक है। सो 4 स्पॉक्स हैं, तो इसमें कितने सिमेट्री होगी, हाफ टर्न सिमेट्री। हाफ टर्न का मतलब है 360 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 180 डिग्री की सिमेट्री है। 8 से डिवाइड करें तो 45 डिग्री की सिमेट्री है। 4 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री की सिमेट्री है, या कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं है। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसको माने तो ये एक बार रोटेट होगा, एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार रोटेट होकर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच सकता है। यानी कि इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री है, 4 है। तो यानी कि हम 360 को किस से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1/4 है ना, तो 1/4 किस में है, सी में है। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 6, द फ्लावर सोन एट राइट हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। कितने फ्लावर हैं, 5 फ्लावर है, तो इनमें 5 रोटेशनल सिमेट्री हो जाएंगे। देखिए, एक ऐसे, फिर एक कुछ इस तरीके से, एक हमारे पास ऐसे भी नज़र आएगी, है ना, एक अपने कुछ ऐसे बन सकती है, एंड फाइनली ये। तो ये 5 रोटेशनल सिमेट्रीज में बन सकती हैं, ठीक है। 7th, एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। पीछे हम बहुत बार इस पर काम कर चुके हैं। देखिए, ये खुद बोल रहे हैं इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, उसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है कितनी, 1। फिर भी उसको क्या बोला जाता है कि उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, बोलने के ऊपर है, क्या कर सकते हैं। 8th, द एंगल एट विच 5 ब्लेड फैन, इसी को ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 5 ब्लेड फैन है, सोज द रोटेशनल सिमेट्री। कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी, फिलहाल 5, लेकिन उसमें एंगल क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 72 आ रहा है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस फिगर। तो इस फिगर में हमें ये बताना है रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ऐसे, कोई भी किसी भी एंगल पे। आई डोंट थिंक कि कोई बन रही है, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो है नहीं। सो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में रिफ्लेक्शन सिमेट्री कह रहा है, बी भी नहीं हो सकता। सी में इट शोज रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री तो साफ दे भी रखी है, नज़र भी आ रही है ना।
बट नॉट रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ये सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए 10th, द एंगल ऑफ रोटेशन इन द गिवन फिगर। मान लीजिए ये अपना मेन पॉइंट है, तो इसको हम रोटेट करें एक बार तो वो इधर आ जाएगा। क्या ओरिजिनल पोजीशन पर आया? नहीं आया। फिर से इसको एक बार और रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि कितनी बार रोटेट करना पड़ा? 2 बार। तो इसकी एंगल ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं। पहला ट्रू फॉल्स क्या है हमारे पास? एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है ये। तो देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये ऐसे बन जाएगी, लेकिन दूसरी मान लीजिए मैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या इसके लेफ़्ट में जैसा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही राइट में बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। राइट में हमारे पास कुछ ऐसा सा फिगर बनेगा जो कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना। यानी कि इसमें तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, जबकि ये क्या कह रहे हैं? 2 है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्लियर। ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल, एक रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसमें डायगनली नहीं होती, क्योंकि डायगनली में ये पॉइंट इधर आएगा जो कि मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ हैज़ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल, ओ देखिए ये एक ओ है और इसमें कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इज़ 8। और बाप रे, ये कह रहा है कि इसको 8 बार घुमाए, यानी कि तो हर बार के बनेगा। अरे किसको पागल बना रही है ना। के में तो कोई रोटेशनल सिमेट्री होती ही नहीं है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं क्यों ट्रू लिख रहा था पता नहीं। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बी हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। बिल्कुल, हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था, 5th था शायद या 6th था पता नहीं, जिसमें नो रोटेशनल सिमेट्री में कुछ फिगर बनाने थे, तो उसमें हमने बी बनाया था, है ना। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। चलिए 6th, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल इज़ 4। जबकि ये ऊपर खुद रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बोल के आए थे? 2 बोल के आए थे और उसको ट्रू बोला था। अब यहाँ पे ये 4 बोल रहे हैं रेक्टेंगल में, है ना, जो कि गलत हो जाएगा, यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट, एवरी शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। कि हर शेप में कम से कम एक, यहाँ पर वैसे ये आना चाहिए था, एवरी शेप हैज़ एट लीस्ट 1 रोटेशनल सिमेट्री, है ना, या एवरी शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एट लीस्ट 1, ऐसे होता। तो ये वैसे एक ट्रू स्टेटमेंट है, कम से कम एक तो होती है, चाहे वो पूरी घुमानी पड़े, जिसको हम नॉर्मली नो रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं, है ना। चलिए 8th क्या है? रोटेटिंग ए फिगर थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स रोटेटिंग द सेम फिगर थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही है। यही चीज़ तो हम पीछे मतलब 3rd थे या 2nd है, रोटेशनल 2nd एक्सरसाइज, उसमें काफ़ी टाइम हम करके आए थे। चाहे आप 90 डिग्री रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, दोनों बिल्कुल सही होती हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। 9th, ए रोम्बस इज अ सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। कि उनकी साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो वो उस पर सिमेट्रिकल होता है। तो देखिए एक कोई रोम्बस तैयार करते हैं, ठीक है, मान लीजिए रोम्बस है, तो अभी क्या कह रहा है? इट्स साइड के बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो इसका देखिए कोई एक साइड चूज़ करते हैं और उसका एक बाइसेक्टर पॉइंट चूज़ किया। अब इस बाइसेक्टर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन बनाई, क्या इसके लेफ़्ट और राइट में, सॉरी मैं इधर लेफ़्ट बोल गया, ये लेफ़्ट और ये राइट में क्या दोनों तरफ सिमेट्री नज़र आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके 10th, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए सर्कल इज़ 3। भाई ओ क्या है? एक तरह का सर्कल ही तो है, उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा था? मैनी
मैनी मतलब इनफाइनाइट, और यहाँ ये सिर्फ 3 बोल रहा है, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? एन डैश ट्राइंगल हैज सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कि जितनी उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है उतनी ही उसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी होती है। कौन सा ऐसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है एक्चुअल में, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ओके। सेकंड क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर इज, कितनी होगी? 4। स्क्वायर में 4 साइड है, रेगुलर पॉलीगन है, अभी थोड़ी देर पहले बात करके आए थे, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड हैं उतनी ही उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है ना। ओके। थर्ड, ए स्केलन ट्राइंगल हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री 0। स्केलन ट्राइंगल में तो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट होती है ना। सेकंड एक्सरसाइज थी आई थिंक ऐसी, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ऐसा सा कोई फिगर था वो, और उसमें हमने देखा था भी उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसको पूरा रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री पे ओरिजिनल जैसा बनाने के लिए। फोर्थ क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। गिवन फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? ये एक्चुअल में इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इस पॉइंट को हम इधर रोटेट करें तो वो एक बार इधर आ जाएगा और ये ओरिजिनल जैसा बन भी जाएगा, है ना। तो अब इसको फिर से हम रोटेट करें तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि इसकी 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये था अपना फोर्थ। चलिए फिफ्थ क्या है? द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। ये पीछे फ्लावर वाले की तरह ही है जिसमें 5 लीव्स थी, उसी तरह से इसमें 3 है एक तरह से। तो इसमें कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है। सिक्स्थ, ए डैश टर्न मीन्स रोटेशन बाय 90 डिग्री। ए डैश टर्न, अब इसको ये किस वे में लेकर चल रहे हैं? रोटेशनल जो है 90 डिग्री पे कितना होता है? ए 1/4 टर्न बोल सकते हैं हम इसको। ए 1/4 टर्न मीन्स, पीछे हम पढ़ के भी तो आए थे, एक 1/4 को हमने किया था किसमें? MCQ में, इसी में, इस एक्सरसाइज में ही, कि 1/4 जो है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये 1/4 सही है। 1/4 को हाँ वैसे हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1/4 कितना होता है? क्वार्टर ही होता है, यहाँ पे आप क्वार्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेवंथ, द एंगल टर्न्ड ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड, एंगल ऑफ रोटेशन बोला जाता है उसको, एंगल ऑफ रोटेशन। जो एंगल बनता है रोटेशन के वक्त, उस एंगल को क्या बोला जाता है? जैसे पीछे किस क्वेश्चन में था, एक में 90 डिग्री के रूप में दिया गया था, इसमें नहीं है, वो पीछे की एक्सरसाइजेज में था। ठीक है, तो उसमें एंगल जैसे 100 कर ही रखा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, कि एक बार कितने एंगल पर इसको रोटेट करें कि वो ओरिजिनल जैसा दिखाई दे वो। ठीक है। चलिए एट्थ क्या है? 2 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 आर, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो। एच है, जैसे एच में भी 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है, आई में भी होता है ना। और ABCDEFGH, एच हो गया, IJKLMN, ओ में तो बहुत सारे होते हैं, है ना। PQRST, टी में भी एक ही होता है, UVW, एक्स में भी हो सकते हैं, XYNG, जी हाँ, जी को कैसे बोल सकते हैं? अब तक हम 2 बार ऐसे काम कर चुके हैं 2 क्वेश्चंस में जिसमें हमने जी पर काम किया है, तो ये हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने 2 ही पूछा था, तो इनमें से आप कोई 2 बताएं। ठीक है। नेक्स्ट, 9th, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए रेगुलर पेंटागन। पहला ही तो क्वेश्चन था अभी, रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 5 होती है ना। चलिए नेक्स्ट, द ट्राइंगल विच हैज़ ए लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री। आई थिंक ये पहला ही क्वेश्चन उसमें था, ट्रू फॉल्स में। आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसमें क्या आ जाएगा? ट्राइंगल पूछा है ना,
आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग। ए पैरेललोग्राम हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक्चुअल में उसमें दो लाइन, एक सेकेंड, लाइन ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है, उसमें तो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दैट मीन्स कि ये 0। लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 होता है, उसको 2 बार रोटेट किया जाता है। ठीक है, ओके। लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर की? एक ही ऑर्डर होता है, क्योंकि उसको कंप्लीट ही करना पड़ता है। हालांकि इनका पीछे का रिकॉर्ड देखें बुक का, तो ये उनको क्या बोलते हैं? नो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, है ना। सो ये अपने पी से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। द लेटर एक्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं भाई, एक ऐसे वर्टिकल और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाई जा सकती है। ठीक है। ए स्क्वायर हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, 4। ए स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। चलिए नेक्स्ट। दिस फिगर, हमें ये पढ़ना पड़ेगा एक्चुअल में। एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक ऐसा एग्जाम्पल जो रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री दोनों को रिप्रेजेंट करे। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन लेफ़्ट राइट में तो है ही, है ना। रोटेशनल सिमेट्री भी है वैसे इसमें, वैसे देखा जाए फर्स्ट में भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, ये देखिए, है ना। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी है। ये रिफ्लेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इसमें, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस P को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि P जो है वो 1 से भी मैच कर रहा है और एक्चुअल में इससे भी मैच कर रहा है, दोनों से ही मैच। एक सेकेंड, इससे मैच नहीं करेगा, क्यों? मैंने अब ध्यान दिया है। आप थोड़ा सा इसके डिटेल पर जाएं, तो अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करने की सोच रहे हैं कि भाई रोटेट कर देंगे, तो आप ध्यान देंगे रोटेट करने से ये जो लाइंस अभी ऊपर की तरफ हैं वो एक्चुअल में नीचे की तरफ हो जाएंगी, है ना। मैंने अभी अभी ध्यान दिया इस पर, तो इससे ये मैच तो नहीं कर रहा। क्या ओरिजिनल जैसा बना? नहीं बना। दैट मीन्स कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा है, पता चल गया। तो दैट मीन्स कि P जो है वो A से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन हो बट नॉट रोटेशनल, आई थिंक ये मैच कर रहा है ना। D जो है वो Q से मैच करेगा। अभी अभी हम यही तो बात कर रहे थे, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है लेकिन रिफ्लेक्शन तो है ही। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ नीदर रिफ्लेक्शन नो रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन भी हो नहीं हो और रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं हो, तो भाई आई थिंक यही मैच कर रहा है, तो बचा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन। रूल्स आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन करते हैं, क्या है? द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज 1। देखिए आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कैसा होता है? एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उन नॉन पैरेलल साइड्स की जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ एक्चुअल में आपस में इक्वल होती है। तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है जिसके लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सेम हो, तो दैट मीन्स कि ये तो ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। भाई सही है, ये भी सही है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री ही कहलाती है, लेकिन क्या इसने असर्शन को एक्सप्लेन किया? असर्शन को एक्सप्लेन करने में क्या ये रीज़न हमारी हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि ये बी ऑप्शन को मैच कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। क्या है? ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स नो रोटेशनल सिमेट्री। बिल्कुल सही है, यही पढ़ के आए हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द फिगर कंसाइड्स विद इटसेल्फ ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है कि जितनी बार हम उसको रोटेट करते हैं वो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या इसने हमें असर्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प किया? नहीं किया, तो ये भी एक्चुअल में बी ऑप्शन को मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। इफ़ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ शेप इज़ x डिग्री, इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई x डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पीछे बताया है
आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज में कि यहाँ पर 180 की बजाय क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और असर्शन फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन डी में। हमें रीज़न देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ, द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑक्टागन इज़ 8। ऑक्टागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? वैसे देखा जाए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ इनको क्या बोलना चाहिए था, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, है ना। ऑक्टागन अलग अलग लेंथ के साइड से मिलकर भी बनाया जा सकता है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 8 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए। हमेशा सिर्फ अगर रेगुलर हटा दें तो हमेशा जो ऑक्टागन्स होते हैं उनमें 8 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर। तो फिलहाल के लिए इसको ट्रू मान रहे हैं कि ये कंसिडर करते हुए कि ये रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ, एक सेकेंड, बाकी ये अपनी तरफ से तो चलो देखते हैं क्या है। 8 है, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेप्टागन, हेप्टागन में भाई 8 तो नहीं होती वैसे, है ना। सो ये तो फॉल्स लग रहा है, हेप्टागन में तो ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये फॉल्स हो गई। 8 तो किस में होती है, ऑक्टागन में होती है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, जिसमें असर्शन ट्रू होता है और रीज़न फॉल्स होता है। चलिए लास्ट, ए ट्राइंगल विद बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल सही है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा है जिसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री होती है, तो ट्रू। ए क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री इज काइट। ये भी बिल्कुल सही है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। पर क्या इस रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन करने में कोई हेल्प की? नहीं की। दैट मीन्स कि ये किसको मैच कर रहा है, ऑप्शन बी को मैच कर रहा है ना। तो ये था हमारा असर्शन रीजन। चलिए लास्ट पोर्शन करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का। शायद से एक और भी है, केस स्टडी भी है इसमें। चलिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या कहता है, कोडिंग एक प्रोसेस है यूज टू इनक्रिप्ट ए वर्ड, ए नंबर इन ए पर्टिकुलर कोड और पैटर्न बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्ट द पैटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कोडिंग की जाती है कि भाई कुछ एक पैटर्न को कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बना देना, और डिकोडिंग होती है उस कॉम्प्लिकेटेड थिंग को वापस से फिर एक पैटर्न में कन्वर्ट कर देना, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इसको समझते हुए यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली नंबर्स दिए गए हैं। जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है, जी 26 पोजीशन पे आता है, तो वो एक टेबल दे रखी है, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्या कहता है, डोर को यहाँ पर 25 बोला गया है, लोअर को 37, टावर को 18, तो बताना है ओवर की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए डोर, ड में क्या है, 4 है, 4 को अंडरलाइन कर ले, चलिए बॉक्स सर्कल कर लिया। फिर ओ में 15 है, आर में 18 है। तो अब इनके लेटर्स को आपस में एक बार ऐड करके देखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन देखनी है हमें। सो देखिए 4 और फिर डी की बाद ओ अब 2 बार है तो 15 2 बार आ गया, फिर आर 8, ठीक है। तो 10, 8 4 12, 22, 2 कैरी और ये 52। लेकिन यहाँ तो वैल्यू, अरे ये देखिए रिलेशन बन गई, हमारा आया 52, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है 25, यानी कि ये 52 का रिवर्स है। चलिए इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं, कैसे, नेक्स्ट से लोअर एल हमारे पास यहाँ है, ओ 15 है, चलिए लिखते चलते हैं साथ साथ, 12, फिर 15, फिर डब्ल्यू 23, दैन ई 5, देन आर कहाँ है भाई, 18 पर है, सो 8। सो देखिए 5 5 10 और 20 और 3 23, 2 कैरी, 4 6 7 73। अरे देखिए कोडिंग बन गई कि हमें पता चल गया कि एक्चुअल में जो इनका एडिशन आ रहा है उस एडिशन की वैल्यू को रिवर्स किया जा रहा है। 73 था, 37 कर दिया। तो अब हम इस टावर पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने ओवर पर आते हैं। तो देखिए ओ में कितना है, 15 है ना, वी में कितना है, 22 है, ई में हमारे पास
5 है, कहाँ गया, ई में हमारे पास 5 है, ठीक है। नेक्स्ट ये ऊपर क्यों शिफ्ट हो गई, ऐसे ठीक है, कई बार चेंजेस आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ई में क्या था, 5 था, और फिर लास्ट में क्या है, आर में हमारे पास कितना है, 18 है, तो इनको आपस में ऐड करते हैं, 5 है 5 10 एंड 10 20, 2 कैरी 4 एंड 6, तो ये तो हमारे पास 60 बना, तो 60 का ऑपोजिट 06, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। एक कोडिंग हो गई हमारी पूरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ रिटर्न एज, ई देखिए 5 पर आता है तो इसने 5 लिखा है, फिर डी 4 पर आता है, फिर 4 लिखा है, फिर यू 21 पर आता है, देखिए, है ना, तो इसने 21 लिखा है। दैट मीन्स हमें पता चल गया ये लेटर्स के अकॉर्डिंगली लिख रहा है। सो हमें कैट को एक्सप्लेन करना है। सी 3rd पोजीशन पर आता है, तो 3rd हमारे पास ए और सी ऑप्शन में है, ठीक है। फिर ए अपने 1 पोजीशन पे आता है, यहाँ भी सही है। फिर टी अपने 20 पोजीशन पर आता है, तो यहाँ तो 20 है नहीं, लेकिन यहाँ है, दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डेज इज़ रिटर्न एज, आई थिंक ये सेम पैटर्न लग रहा है। डी देखिए 4th पोजीशन पे, फिर ए 1st पोजीशन पे, जेड 26 पोजीशन पे, ई 5th पोजीशन पे। तो ऐसे ही बॉय पता करना है। बॉय 2nd पोजीशन पे होता है, सेकंड हमारे पास 2 जगह है, ए और बी में। ओ कौन सी पोजीशन पे है, 1-5, तो 1-5 इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें है, दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। हमें बाकी सारे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 4th क्या है, 7 × 5 एच है। 7 × 5 ये कैसे बनना है भाई, 7 × 5 एच, और एच की पोजीशन क्या है, वैसे 8th पोजीशन है ना। सो ये कैसे बन, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 × 5 35, 30, और देखिए यहाँ 35 में 3 और 5 को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 8 मतलब एच, है ना। सो देखिए 5 × 3 30 में 3 और 0 को ऐड किया तो 3, और 3 कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सी को। 5 और 3 15 में 1 और 5 को ऐड किया तो 6 किस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, एफ को। तो ऐसे ही 9 4 36, यानी कि 3 और 6 को ऐड करें तो क्या आ रहा है, 9, और 9th पोजीशन पे कौन आता है, आई, है ना। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, सी देखते हैं ये कैसे मैच करेगा। सी मैच कर रहा है जे से, सी मैच कर रहा है जे से, ठीक है। फ़िलहाल ये 7 के गैप के बाद है, क्योंकि सी में यानी कि 3 में 7 ऐड करें तो 10 बनता है ना, कोई ना कोई रिलेशन ढूंढनी है हमें। देखिए फिर नेक्स्ट है, बी एच से रिलेट कर रहा है, ई सॉरी बी बोल गया, ई ऊपर अंडरलाइन कर लेते हैं, एच से रिलेट कर रहा है, तो इनमें गैप है 3 का, ओके ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले 7 का गैप था, फिर 3 का गैप आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, जी एफ से रिलेट कर रहा है, जी एफ से रिलेट कर रहा है, ये तो उल्टा हो गया, इससे एक कम, जी से एक कम पोजीशन, तब एफ आ रहा है ना। और फिर उससे नेक्स्ट है आई, डी से रिलेट कर रहा है, आई को मैं स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये डी से मैच कर रहा है, तो ये भी स्क्वायर, तो ये भी कितनी कम आ रही है, 1 2 3 4 5 कम पोजीशन पर डी आ रहा है। चलिए उसी पैटर्न में देखते हैं। पहले 7 एक्स्ट्रा पोजीशन पर था, तो पहले हमारे पास देखिए अब के है, के से नेक्स्ट 7 स्टेप आगे चलें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कौन आ रहा है, आर, तो कहीं आर है, बिल्कुल है, 2 पोजीशन पर आर है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। फिर हमारे पास आया था ये 5, सो 5 से 1 2 3 स्टेप के बाद एच आ रहा है, यानी कि 3 स्टेप आगे चलना है, तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट लेटर है एम, तो एम से 3 नेक्स्ट, एम तो यहाँ है, तो उससे नेक्स्ट 1 2 3 कौन है, पी है, तो देखते हैं पी, इसमें तो नहीं है भाई,
इसमें है पी, दैट मीन्स कि ये डी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि और तो मैच ही नहीं कर रहे थे, है ना। सो कोडिंग डिकोडिंग के हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लगे मुझे। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। केस स्टडी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में, कर देते हैं इसको कंप्लीट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज कॉमनली फाउंड इन ज्योमेट्री। सिमेट्री स्टेज दैट ए शेप रिमेन्स आइडेंटिकल व्हेन इट इज मूव्ड, रोटेटेड या फ्लिप्ड। उसको घुमा दें या रोटेट कर दे या फ्लिप कर दे, कुछ भी करे तो उससे सिमेट्री यानी कि वो फिगर सेम बना रहता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए सिमेट्री इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। If an object does not have symmetry, it is asymmetrical. Asymmetrical लग गया, asymmetrical ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है, कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। Symmetry is found everywhere in the world. We can find symmetry in nature, architecture, art, flower, etc. हमें यहाँ पर काफ़ी फिगर्स दिए गए हैं, हम देख सकते हैं। देखिए तितली में भी हमारे पास, बटरफ्लाई में भी एक सिमेट्री होती है हमारी। ये देखिए आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल, ताजमहल में भी, है ना। ये किसी ने पेंटिंग बना रखी है, इसमें भी है। किसी के फेस में भी सिमेट्री हमें देखने को मिल सकती है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्री हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच लेटर हैज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। जे में नहीं होती, के में नहीं होती, टी में होती है, बिल्कुल होती है। ये देखिए ऐसे, तो टी में होती है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड, विच लेटर हैज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। एल में नहीं होती है, जी में भी नहीं होती, ई में होती है भाई, ई में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यू में भी नहीं होती एक्चुअली। थर्ड, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव। यहाँ पे हैव भी आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आई थिंक 3 होती है ना। इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, इस तरह से। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट हैज़ मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती है भाई, सी में। मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, इनमें हम करके आए हैं। सो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको सेक्शन ए समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।